वो हिंदू के नाम पे लोगों को बांटते रहे, हिंदू के नाम पे वोट बटोर कर सत्ता पे काबिज रहना चाहते थे। अभी विपक्षी दल जो हैं जातियों की पीठ पर सवारी करना चाहते हैं। नहीं मिला, झूठ चलाया जा रहा है। आरक्षण, आरक्षण, आरक्षण। गुजरात में मैं 14 साल मुख्यमंत्री रहा, किसी भी आरक्षण को कोई खरोच तक नहीं आया। जो गरीब है, चाहे वो किसी बिरादरी का, किसी जाति का हो, सबकी हम लोग मदद करेंगे। उसके लिए ये सब करवा रहे हैं, नहीं तो हम लोग करवा रहे हैं कि देश भर में भी हो जाए। आई जो 50% पर है और आगे बढ़ जाए, सबसे अच्छा होगा। दोस्तों नमस्कार, मजदूर मोर्चा की ओर से मैं सतीश कुमार आप लोगों से मुखातिब हूं। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा करना चाहेंगे, जातीय जनगणना। वैसे तो प्रचार हो रहा है कि समाज को जाति में नहीं बांटना चाहिए, जात पात के झगड़े खत्म होने चाहिए, सारा देश एक है, सारा समाज एक है, भेदभाव अछूत छूत ये नहीं होने चाहिए, आदि आदि। और ये आज से नहीं, बरसों से चला आ रहा है। लेकिन दलित वर्ग के साथ बहुत अन्याय हुआ था, उसे कंपनसेट करना था, इसलिए उनके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अच्छी बात है, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा था। आरएसएस की छत्र छाया में, गाइडेंस में भाजपा ने हिंदू धर्म का राग अलाप के और ध्रुवीकरण करके हिंदू और मुसलमान में देश को बांटा और सत्ता पे काबिज हो गए। और इसी फार्मूले से आगे चलते हुए सत्ता पे काबिज रहने का कार्यक्रम, लंबे समय का कार्यक्रम बना डाला। अब इसकी और तो कोई काट समझ में आई नहीं। विपक्षी दलों को, इंडिया गठबंधन मान लीजिए, इन सबको इसकी काट नजर आई जाति में। अब अकेले हिंदू में तो सब जातियां आ जाती थी। अब उस हिंदू को जातियों में बांटकर भाजपा की कमर तोड़ने के लिए बढ़िया फार्मूला समझ में आया। अब हर व्यक्ति अपने आप को हिंदू ना कहकर एक जाति विशेष से अपनी पहचान बना रहा है। और इन जातियों के नाम पर अब जैसे कि आंकड़े आ रहे हैं, अभी तक तो ये था भाई 22%, 23%, 20% के करीब दलित को आरक्षण दे देते थे, थोड़ा बहुत अब ये ओबीसी को मिलने लगा था। बाकी का लगभग 50% जो वैकेंसीज थी शिक्षा संस्थानों में और नौकरियों में, वो जनरल कोटे में थी। लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं उसमें जनरल कोटा तो 15% हो गया, बाकी 85% तो सारा आरक्षित हो गया। अब इसका जो प्रभाव पड़ना था वो सारा जनरल कोटे वालों पे पड़ना था, जिसे सवर्ण कहेंगे या उच्च जाति वर्ग कहेंगे। लेकिन उनमें भी सेंधमारी करते हुए नीतीश ने कह दिया, हालांकि वो अपने राज्य की बात कर रहे हैं अभी, लेकिन वो तो फिर पूरे देश में ही, हवा तो एक सी ही चलेगी, कि उनमें भी जो सवर्ण जातियों में या उच्च वर्ग में, जनरल में भी हम 10% रिजर्वेशन करेंगे अति गरीब लोगों के लिए। तो खैर वो भी एक ड्रामा है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो बड़ा गंभीर मसला है। वो हिंदू के नाम पे लोगों को बांटते रहे, हिंदू के नाम पे वोट बटोर कर सत्ता पे काबिज रहना चाहते थे। अभी विपक्षी दल जो हैं जातियों की पीठ पर सवारी करना चाहते हैं। असली बात ना उन्होंने की ना ये करना चाहते हैं। असली बात क्या है? ये नहीं कह रहे हैं कि हम इतनी आईआईटी और खोल देंगे। अगर 10 आईआईटी कम पड़ रहे हैं तो हम 20 और खोलेंगे। अगर 100 मेडिकल कॉलेज कम पड़ रहे हैं तो हम 200 और खोलेंगे। अगर 100 यूनिवर्सिटीज कम पड़ रही हैं तो हम 200 और खोलेंगे। अगर ये नौकरियां कम पड़ रही हैं तो हम इतनी नौकरियां और बढ़ाएंगे, इतने कारखाने बनाएंगे। अगर रेलवे में आज 15 लाख की वैकेंसियां हैं तो हम इतना रेलवे का जो इतना बढ़ा देंगे जाल कि उसमें इतनी नौकरियां और आएंगी। उसको बढ़ाने की बात कोई नहीं कर रहा है, यानी उसी में गफड़ मफड़ कर रहे हैं। उसी में से उसी 100 में से कभी 20 को कर दो, कभी 50 को कर दो, कभी 60 को कर दो, उन्हीं में घालमेल किए जा रहे हैं। देश की ग्रोथ की बात कोई नहीं कर रहा। अगर ग्रोथ की बात करें तो ये आरक्षण का झगड़ा ही खत्म हो जाता। ये टोटे में ही झगड़ा हो रहा है सारा। अब खाने के लिए रोटी तो आपके पास एक है, इसका एक टुकड़ा 20% तो उनको दे दिया आपने, अब अगला 15% इनको दे दिया आपने, अगला 30 उनको दे दिया आपने, अगला 15 उनको दे दिया। अरे रोटी के टुकड़े टुकड़े करते जा रहे हो, पेट तो किसी का भी नहीं भर रहा। अगर रोटी के टुकड़े छोटे छोटे करने बजाय रोटियों की संख्या बढ़ा दो तो सबका पेट तो भरे। वो बात कोई नहीं कर रहा है और करने की नीयत भी नहीं दिख रही है। असल मुद्दे से भटकाने और सत्ता पर काबिज होने की चालबाजियां हैं और पूरे समाज को जातियों के नाम पर बांट कर रखना,
यही इन लोगों का उद्देश्य है। वो धर्म के नाम पर बांट के अपनी दुकान चला रहे थे, अपनी राजनीति की दुकान, और ये अब जाति के नाम पर बांट के चला रहे हैं। जातीय जनगणना के आंकड़े हालांकि आज को नई नहीं है, पहले भी थे ये, लेकिन अब ये एक तरीका निकाला है। जैसे अडवाणी के वक्त में रथ यात्रा निकली थी तो वो अपना कमंडल लेके निकले थे, भाई मैं धर्म के नाम पे सबको एक ध्रुवीकरण करूंगा, तो इन्होंने मंडल कमीशन का ला दिया, इन्हें जातियां आगे खड़ी कर दी, तो मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई शुरू हो गई। तो लोगों का ध्यान भटकाए रखने के लिए ये सब कलाबाजियां हो रही हैं। असल में तो वर्ग दो ही हैं, एक कमाने वाला है और एक लूटने वाला है। एक कमेरा वर्ग है जिसकी कमाई को लुटेरा वर्ग लूट रहा है, मोटे मोटे तौर पर। एक सीधा सा नहीं कह सकते कि सारा एक ही है, इसमें कुछ छोटे मोटे मध्यम वर्ग भी हो सकता है, बिचौलिया वर्ग भी हो सकता है, लेकिन लार्जर उसमें जो बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक मेहनत के लोग हैं जिनकी लुटाई हो रही है, एक वो है जो उसका काम लूटना ही रह रहा है। वो मुश्किल से 2-4-5% ही देश के हैं और पूरी धन संपदा का बड़ा हिस्सा उन्हीं लोगों के पास है। तो उनको बचाए रखने के लिए, उनकी सेवा में अर्पित रहने के लिए ये सारे पाखंड किए जा रहे हैं। वरना ये सारे घोषणाएं हो रही हैं, ये कोई नहीं कह रहा कि जो देश का लूटा हुआ धन जिन लोगों के पास चला गया है, बैंकों का सारा धन, रिजर्व बैंक का सारा धन जो लोग ले गए, उनसे वसूली करेंगे और उनसे वसूली करके वो योजनाएं पूरी करेंगे जो अब तक नहीं हुई हैं। ये योजनाओं के शिलान्यास तो 10 साल में बहुत हो गए हैं, भूमि पूजन तो बहुत हो गए हैं, सिरे कोई नहीं चढ़ा है। सिरे क्योंकि इसलिए नहीं चढ़ा कि जो पैसा किसी प्रोजेक्ट के लिए मंजूर होता उसका बड़ा हिस्सा तो विज्ञापनबाजी में, अखबारों में, टीवी में, कटिंग, होर्डिंग, कटआउट वगैरह लगाने में सारा पैसा बर्बाद कर दिया ताकि छवि बनती रहे और प्रोपेगेंडा के दम पर सियासत चलती रहे। तो असल काम जो करने वाला है वो तो ये कोई करना नहीं चाहता, और उस काम को करे बगैर सत्तारूढ़ बने रहने के लिए कोई हिंदू धर्म का सहारा ले रहा है तो कोई जातियों का सहारा ले रहा है। इन सब से बचना बहुत जरूरी है और इनसे बचकर सीधे रास्ते और सही रास्ते की तलाश हमें करनी चाहिए और उनके बहकावे और बहलावे में हम लोगों को नहीं आना चाहिए। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।